नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के टैक्स सिस्टम में आने वाले एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये क्या है और इससे हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, सब कुछ जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कि पुराना टैक्स सिस्टम इतना उलझा हुआ क्यों था, फिर बात करेंगे इस नए और आसान सिस्टम की। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन-कौन से बड़े बदलाव हुए हैं, आपकी जेब पर इसका क्या असर होगा और आखिर में सरकार ये सब क्यों कर रही है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, पुराना टैक्स का मायाजाल। आखिर पुरानी व्यवस्था इतनी उलझी हुई क्यों थी? कभी सोचा है कि भारत का टैक्स कानून इतना ज्यादा जटिल क्यों था? हाँ, तो सवाल यही है कि टैक्स भरना हमेशा से इतना सिरदर्द वाला काम क्यों रहा है। ऐसा क्यों लगता था जैसे किसी भूल भुलैया में फंस गए हों। अगर किसी को भी ऐसा लगता है तो वो अकेले नहीं है। देखिए, इसकी जड़ है 1961 का इनकम टैक्स एक्ट, 60 साल से भी ज्यादा पुराना। इसमें इतने सारे बदलाव और संशोधन हुए, कानूनी भाषा इतनी मुश्किल थी और एक ही बात को कई कई बार घुमा फिरा कर लिखा गया था। नतीजा, कन्फ्यूजन, गलतियां और फिर लंबे लंबे विवाद। तो इस मायाजाल से निकलने का रास्ता क्या है? पेश है एक नई सरल प्रणाली, इनकम टैक्स एक्ट 2025। चलिए इस नए ढांचे पर नजर डालते हैं जिसे स्पष्टता और सरलता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इस नए कानून का लक्ष्य बहुत ही सीधा और साफ है। एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाना जो सरल हो, स्पष्ट हो और हम जैसे आम नागरिकों के लिए फायदेमंद हो। अब जरा इस बदलाव का पैमाना देखिए। पुराने सिस्टम में जहां 511 नियम थे, वही नए में सिर्फ 333 हैं और फॉर्म्स 399 से घटकर सीधे 190, मतलब आधी से भी ज्यादा कागजी कार्रवाई खत्म। और सैलरी पाने वालों के लिए तो ये बहुत बड़ी राहत है। जो सबसे जरूरी फॉर्म 16 होता है, उसे लगभग 50% छोटा कर दिया गया है। सोचिए कितना समय बचेगा। अब बात करते हैं उन बड़े बदलावों की जो इस सिस्टम को और बेहतर बनाएंगे, यानी ऑटोमेशन और कंसोलिडेशन की। देखते हैं ये कैसे काम करेगा। अब से आईटीआर फाइल करना कितना आसान हो जाएगा। ये देखिए, आपको पहले से भरा हुआ रिटर्न मिलेगा, बस अपनी जानकारी चेक करनी है। अगर कुछ बदलना है तो बदल दीजिए और सबमिट कर दीजिए, बस हो गया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले टीडीएस को समझना जरूरी है। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये वो टैक्स है जो आपकी सैलरी, किराए या ब्याज जैसी इनकम मिलने से पहले ही काट लिया जाता है और सरकार को जमा कर दिया जाता है। एक और कमाल का बदलाव है फॉर्म्स का एकीकरण। पहले अलग अलग तरह के टैक्स ऑडिट, ट्रांसफर प्राइसिंग, इन सब के लिए दर्जनों अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। अब देखिए, इन सबको मिलाकर एक सिंगल फॉर्म बना दिया गया है। कितना आसान हो गया है ना? चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा, खासकर एचआरए और डिजिटल एसेट्स के मामले में। जो लोग बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद या हैदराबाद में किराए पर रहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। अब इन शहरों को भी दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की लिस्ट में डाल दिया गया है। इसका मतलब है कि अब आपको एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस पर ज्यादा टैक्स छूट मिल सकेगी। और हाँ, डिजिटल एसेट्स मतलब क्रिप्टो वगैरह पर भी नए नियम आ गए हैं। अब क्रिप्टो एक्सचेंजों को सारा लेन देन का डेटा टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा। भारत की अपनी डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी को भी पेमेंट का एक वैलिड तरीका माना गया है। मतलब अब सब कुछ सरकार की नजर में रहेगा। अब सवाल उठता है कि सरकार आखिर ये सब कर क्यों रही है? इसके पीछे की बड़ी आर्थिक तस्वीर क्या है? आइए जूम आउट करके देखते हैं। देखिए, भारत में करीब 12 करोड़ लोग हैं जो किसी न किसी तरह का टैक्स देते हैं, लेकिन आईटीआर सिर्फ 9 करोड़ लोग ही फाइल करते हैं। सरकार का एक बड़ा मकसद इसी गैप को भरना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो कुल मिलाकर इस नए कानून के कई बड़े लक्ष्य हैं। भारत में बिजनेस करना आसान बनाना, पारदर्शिता बढ़ाकर भ्रष्टाचार कम करना, टैक्स भरना सस्ता और सरल बनाना, छोटे उद्योगों और मिडिल क्लास को राहत देना और एक पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित टैक्स सिस्टम तैयार करना। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, बिना टैक्स के कानून सिर्फ एक परछाई है, और ये नया सुधार इसी बात को मानता है। एक सरल और साफ टैक्स कानून है एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव होता है। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो हम सबके मन में है, क्या एक आसान टैक्स कानून हमें और आपको यानी हर एक नागरिक को एक ज्यादा ईमानदार टैक्स पेयर बनाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। तो ये थी पूरी जानकारी नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में।
ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं।